समंदरी तूफान के असरात कराची तक आ पहुंचे। सूरज की आग बरसाने के बाद तेज हवाओं ने चार्ज संभाल लिया। मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफान। सुपर हाईवे नॉर्थ कराची गुलशन इकबाल में बादल बरस पड़े। एहसनाबाद, गुलशन मेमार, FP एरिया, खुदा की बस्ती में काले बादलों की एंट्री। हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के असरात 3 रोज तक रह सकते हैं। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, तेज बारिश भी होगी। तूफानी हवाओं के बाद कराची एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी। तमाम परवाजों और चार्टर्ड तैयारों को मोहतात रहने की वार्निंग जारी कर दी गई। मामूल का ऑपरेशन भी मुतासिर होने का खदशा। पिंडी रिंग रोड के मामले पर वसी तहकीकात होंगी। वजीर आजम का ऐलान, रिंग रोड स्कैंडल में जो भी मुलविस हुआ किसी सूरत रियायत नहीं दूंगा। रिंग रोड मुबैना करप्शन की खबरों पर वजीर आजम और गुलाम सरवर खान में मुकालमा। इमरान खान ने कहा, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें थीं, जवाब भी वहां ही देना चाहिए था। गुलाम सरवर खान ने कहा, मीडिया में मेरा नाम लिया गया, मेरे खिलाफ खबरें चली, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दे दी। रिंग रोड मंसूबे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम ने नामालूम इंजीनियर की फोन कॉल पर रिंग रोड मंसूबे का नोटिस लिया। फवाद चौधरी का इंकशाफ। कहते हैं, रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी वजीर या मुशीर के मुलविस होने का सबूत नहीं मिला। हुकूमती एहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। ताकतवर तरीन लोग भी कानून से मुबर्रा नहीं। वजीर आजम की एहतसाब से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है। जिस पर भी इल्ज़ामात लगेंगे तहकीकात तो होंगी, जवाबदही का उसूल लागू होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रेंगे। पिंडी रिंग रोड मंसूबे पर बड़ी करप्शन हुई। नून लीग ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान और उस्मान बुज़दार के होते रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। 3 बार का वजीर आजम गिरफ्तार हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी भी बरस पड़े, बोले वजीर आजम ऑफिस में हर शख्स पैसे बनाने में लगा है। रिंग रोड करप्शन केस में असल मुजरिमान को बचाया जा रहा है। हुकूमत खत्म होते ही ये रात के अंधेरे में भागेंगे। अता तारड़ ने इमरान खान के मीटिंग मिनट्स मीडिया के सामने पेश कर दिए। कहते हैं, रिंग रोड मंसूबे में जुल्फी बुखारी को नवाजने के लिए इमरान खान की हिदायत का लेटर मौजूद है। वफाकी काबीना का गजा में इमदाद भिजवाने का फैसला। इजलास में इजरायली जारहियत का मामला ज़ेर गौर आया। बमबारी की मजम्मत, सिफारती किरदार बढ़ाने का फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला भी ज़ेर बहस। वजीर आजम का सिफारत खानों का निज़ाम मुअस्सर बनाने का भी हुक्म। इसराइल ने गजा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 24 फ़लस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। शहदा की मजमूई तादाद 212 हो गई, जिनमें 61 बच्चे और 35 ख़वातीन भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बमबारी से 1400 अफराद ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। फ़लस्तीनी बच्चों के पास पनाह के लिए कोई जगह नहीं, बच्चे अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर्स में रहने पर मजबूर। इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ इंडोनेशिया और जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फ़लस्तीन में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इसराइली जारहियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, फ़लस्तीन में पुरतशद्दुद वाक़यात के तसलसल से पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है। 21 मई को फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम यकजहती फ़लस्तीन मना रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी और वफ़द के एजाज़ में ज़हराना भी दिया। फ़लस्तीन में जंगबंदी पर अमरीका का दोहरा मयार सामने आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म को टेलीफोन, कशीदगी पर बातचीत, साथ ही सलामती काउंसिल की तीसरी करारदाद भी वीटो करके ब्लॉक करा दी गई। इजरायली वज़ीर आज़म ने करारदाद रुकवाने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी की हिमायत करता है।
वैक्सीन की 38 लाख खुराकों में से सिर्फ 4,329 के मनफी रिएक्शन सामने आए। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि शिकायत में से ज़्यादातर इंजेक्शन लगने की जगह पर दर्द या बुखार की थीं। वैक्सीन से मुतासिर होने की सिर्फ 6 शिकायत संगीन नौयत की थीं। NCOC के इक़दाम की वजह से कोरोना केसेस में कमी आई है। अवाम वैक्सीन के हवाले से सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। मुल्क में कोरोना से अमवात में फिर इजाफा। मोहलिक वायरस से मजीद 135 अफराद दम तोड़ गए। कुल अमवात 19,752 हो गईं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 67,665 हो गई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर कोरोना से जाम बहक। बहरीन से पेशावर आने वाले 28 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तमाम मुसाफिर जिला इंतजामिया के सुपुर्द। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल में तेजी। NCOC का वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रखने का ऐलान। पाक फौज भी वबा पर काबू पाने के लिए सरगर्म। अफवाज पाकिस्तान ने रूसी वैक्सीनेशन स्पुतनिक 5 की 20 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने का फैसला। DC शेखुपुरा ने बोली की तारीख 20 मई मुकर्रर कर दी। उधर DC शेखुपुरा की बोली के लिए तारीख मुकर्रर करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार अशरफ मलिक का कहना है कि शेखुपुरा की 88 कनाल अराजी नवाज शरीफ से खरीद चुका हूँ। 75 मिलियन रुपए की अदायगी भी की जा चुकी है। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बायस सेल डीड पर अमल दरामद न हो सका। सेल डीड पर अमल दरामद के लिए सिविल कोर्ट से रुजू कर रखा है, लिहाजा DC शेखुपुरा को ज़रा अराजी की नीलामी से रोका जाए। हुकूमत ने बाहर जाने से क्यों रोका? लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत कल होगी। जस्टिस अली बाकिर नजफी दरखास्त सुनेंगे। इससे पहले अपोजिशन लीडर के वकील ने दलाइल दिए कि अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जो अफसोसनाक है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ को इलाज के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। अगर अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया गया तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। उधर वफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर आज़म को मुल्क चलाने में मुसलसल नाकामी का सामना है। बिलावल कहते हैं महंगाई से निजात का तरीका ये है मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म को कशकोल उठाने के अलावा कुछ और ना आता हो, वो कैसे महंगाई का खात्मा करेगा? सिर्फ 1 साल में इमरान खान हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से 25 लाख से जायद पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिए गए। फरूख हबीब कहते हैं बिलावल की बातें चोर मचाए शोर के मुतरादिफ हैं। सिंध हुकूमत की माफियात की सरपरस्ती की वजह से आटे समेत अशिया खुरनोश की कीमतें सबसे ज़्यादा हैं। सूबे में लाकानूनियत और अंधेर नगरी चौपट राज है। कैफे प्याला में पुलिस के खौफ से भागने वाला शख्स नाले में गिरकर जान बहक। लाश की शनाख्त 23 साला यूनुस के नाम से हुई। भाई का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। कहा, मेरे भाई के पीछे पुलिस थी जिससे उसका पांव फिसला और वो नाले में गिर गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। मायरा कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बयान में बताया कि कत्ल की रात मायरा सजल और अली के साथ कई घंटे रही। दोनों मायरा को सहरी के वक्त छोड़कर चले गए। सुबह 4 बजे मैं सोने गई तो मायरा ने अपना कमरा लॉक कर लिया। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। PSL के बाकी मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। अमाराती बोर्ड ने PCB को ग्रीन सिग्नल दे दिया। खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी। PCB की हिदायत पर मकामी प्लेयर्स ने पहली कोरोना टेस्टिंग करवा ली। क्रिकेटर्स पहले लाहौर फिर
अबू धाबी में करंतना करेंगे। समुद्री तूफान ताउते ने भारतीय साहिली पट्टी पर तबाही मचा दी। मुंबई के साहिल के करीब बहरी जहाज डूब गया। जहाज में सवार 127 अफराद लापता। समुद्री तूफान टकराने से भारतीय रियासत गुजरात में 26 हलाकतें हुई। तूफानी हवाओं ने दरख्त जड़ों से उखाड़ फेंके। गुजरात और राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों का सिलसिला जारी। लैंडफॉल के बाद तूफान की शिद्दत कम होने लगी। तुर्क सदर कहते हैं इजराइल की हिमायत करने पर जो बाइडन के हाथ खून से लाल हैं। बाइडन अपने खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहा है। अमेरिका ने अपने रवैये से हमें ये कहने पर मजबूर किया, हम फलस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा, 28 अमरीकी सेनेटर्स का सदर बाइडन को खत। जान का ज़िया रोकने के लिए फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर कहती हैं अमरीकी सीज़ फायर की हिमायत में ताख़ीर बच्चों के कत्ल और तबाही का सबब बनी। सदर बाइडन और इसराइली कब्जे के खात्मे पर जोर देना होगा। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग के मुकाबले जारी। सर्फर्स ने खतरनाक लहरों पर महारत का मुजाहिरा किया। ब्राजील की वर्ल्ड नंबर 2 तातियाना को अपसेट शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया की इजाबेला ने अगले राउंड में जगह बना ली।